हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स देखोगे आज है 23 अगस्त 2020 और 23 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 108 नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने को मंजूरी दी है। आंसर है इसका सी, हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी है। तो हरियाणा की बात करें, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम हैं दोस्तों शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। जैसे लिखा हुआ है इसमें सीबीएसई से जुड़ेंगे मॉडल सीसी संस्कृति स्कूल। 108 नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की सीएम मनोहर लाल ने दी मंजूरी। आगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय जो बैग फ्री स्कूल हैं की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। इन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। राज्यों में 23 सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं और 418 बैग फ्री स्कूल पहले से ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में भारत जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पर रहा है। देखो एक रिपोर्ट जारी की गई है जैविक किसानों के लिए और इसमें भारत रहा है पहले स्थान पर कि भारत में जो जैविक खेती करने वाले किसान हैं वो सबसे ज्यादा है, पहले स्थान पर इसमें भारत रहा है। जैसे इसके बारे में मैंने रिपोर्ट लगाई हुई है, लिखा हुआ है भारत को जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर और जैविक खेती, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, के तहत क्षेत्र के लिए 9वें स्थान पर रखा गया है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। उत्तर पूरब भारत पारंपरिक रूप से जैविक रहा है और यहाँ रसायनों की खपत देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कम है। तो एक तो ये याद रखना है इसमें, सिक्किम दुनिया का पहला राज्य है जो पूरी तरीके से जैविक राज्य है। भारत जैविक किसानों के मामले में पहले पर और जैविक खेती के मामले में 9वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में अंडरवियर ब्रांड ओकले ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो देखो ओकले ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर सी है इसके अंदर, रोहित शर्मा को इसमें बनाया गया है। मैं एक पिक्चर दिखा देता हूं, ये है रोहित शर्मा और इनको 2 साल के लिए ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य एनआरए स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका डी, मध्य प्रदेश एनआरए स्कोर के आधार पर नौकरी देने वाला पहला राज्य है। देखोगे इस एनआरए के बारे में मैं आपको एक वीडियो पूरी बनाऊंगा आज और इसे अपलोड करूंगा। इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि एनआरए के तहत कौन कौन से पेपर कंडक्ट कराएगी सरकार, जिसमें प्रीलिम्स पेपर देने के बाद इसका एक पेपर होगा, जिस पेपर को देने के बाद आपको एसएससी, रेलवे, बैंक में प्री पेपर नहीं देना होगा, डायरेक्ट मेंस पेपर के लिए आप अप्लाई करोगे। तो इसकी मैं पूरी एक वीडियोस बनाऊंगा आज जिसमें पूरी डिटेल समझाऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखोगे जैसे इसमें लिखा हुआ है, एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का अभूतपूर्व निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इससे युवाओं का जीवन सहज सुगम बनेगा। देश के दूसरे राज्य भी मध्य प्रदेश की इस पहल को अपनाकर अपने प्रदेश के बेटी बेटियों को राहत दे सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं पूरी डिटेल्स में इसको समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली सक्षम मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है सक्षम 2 मिसाइलों का, यहाँ पर कितनी मिसाइलों का, 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। तो ये दोस्तों किसने किया है, ईरान ने किया है। किसने किया है, ईरान ने अभी 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है सतह से सतह पर मार करने वाली। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। क्या है, तेहरान है। देखो इस क्वेश्चन की मैं डिटेल्स आपको दिखा देता हूं।
जैसे लिखा है, ईरान ने घातक सुलेमानी मिसाइल का किया सफल परीक्षण, इजराइल के लिए बढ़ा खतरा। एक तो इसने सुलेमानी मिसाइल का परीक्षण किया है जो सतह से सतह पर मार करने वाली है। आगे इसमें लिखा हुआ है, पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने सतह से सतह तक मार करने वाली सक्षम 2 नई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। करीब 1400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम पहली मिसाइल का नाम ईरान ने अपने शीर्ष कमांडर के नाम पर शहीद कासिम सुलेमानी रखा है। वहीं दूसरी क्रूज मिसाइल का नाम ईरान ने शहीद अबू मेहदी रखा है। ईरान नेवी की इस मिसाइल की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। ठीक है, एक का नाम क्या है, अबू मेहदी, और एक का नाम क्या है, कासिम सुलेमानी। दोनों की रेंज भी है 1400 और 1000। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वायो फार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? तो वायो फार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन हुआ है दोस्तों पुणे में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट रहेगा और इसका आंसर क्या है, बी, पुणे में वायो फार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए 100 KGC कार्ड लॉन्च किया है? सशस्त्र जवानों के लिए जो 100 KGC कार्ड लॉन्च किया है वो किया है ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक ने। किसने किया है? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक की फुल फॉर्म होती है हाउस डेवलपिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और आदित्यपुरी इसके CEO हैं। आगे इसमें देख लेते हैं क्या है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंस डे पर HDFC बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया 100 KGC कार्ड। जाने क्या है इसके फीचर्स देखोगे, इसमें मैंने पूरा लगाया हुआ है। दिल्ली के प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC ने स्वतंत्रता दिवस के पहले सशस्त्र बलों के लिए एक खास कार्ड लॉन्च किया है। बैंक की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 100 कार्ड अनूठे फीचर्स के साथ आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन देखोगे, इसमें दावा किया गया है कि यह सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला कार्ड है। बैंक के मुताबिक यह कार्ड भारत के 45 लाख से अधिक सशस्त्र बलों के लिए विशेष सुविधाओं के साथ आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, क्वेश्चन आने का पूरा चांस है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती को शुरू किया है? नवाचार चुनौती को किसने शुरू किया है, किस देश ने भारत में? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन है इसका बी, ब्रिटेन ने नवाचार चुनौती को भारत में शुरू किया है। अब देखोगे इसमें डिटेल्स क्या है। जैसे लिखा हुआ है, भारत ने ब्रिटेन द्वारा 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड की शुरुआत की। देखोगे इसमें और क्या लिखा है, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए भारत में 17 अगस्त 2020 को 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज नवाचार चुनौती फंड शुरू किया है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी सारी कहानी आपको। क्वेश्चन देखो, इसमें ये भी बता देते हैं इनोवेशन चैलेंज फंड है क्या। यह इनोवेशन फंड महाराष्ट्र में भावी मोबिलिटी क्लस्टर और कर्नाटक में AI डाटा क्लस्टर के संबंध में टेक इनोवेटर्स को आमंत्रित करता है ताकि कोविड-19 से निपटने के लिए अनुसंधान और विकास प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जा सके या हरित गृह की अवधारणा को बढ़ाया जा सके। ये होता है इनोवेशन चैलेंज। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, हाल ही में किस राज्य ने एकीकृत ई-कॉमर्स येलो चेन लॉन्च किया है? तो देखो, एकीकृत ई-कॉमर्स येलो चेन किस राज्य ने लॉन्च किया है दोस्तों? आंसर होगा इसका ए, नागालैंड। क्या नाम होगा? नागालैंड। देखो, नागालैंड की अगर बात करें तो इसके गवर्नर का नाम याद रखना है, RN रवि। क्या नाम है? RN रवि। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ये भी आपको याद रखना है। देखो आगे इसमें लिखा हुआ है, जैसे नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधि के लिए अपने स्वयं के स्थानों से उत्पादों या सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चेन नामक एकीकृत ई-कॉमर्स प्रणाली शुरू की है। आगे है इसमें, येलो चेन राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा जहां कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता, व्यक्ति समूह स्वयं को पंजीकृत कर सकेगा और अपने उत्पादों, ट्रेडों, कौशल, सेवाओं और आदि को अपलोड कर सकता है ताकि नागरिकों को खरीदारी की उनकी सेवा या उत्पाद तक पहुंच हो सके। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे भाई, नागालैंड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड
वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड घोषणा योजना की घोषणा की है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी। आगे इसमें देखते हैं क्या है, जैसे लिखा है चीन के वन बेल्ट वन रोड के जवाब में भारत की वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल 6 जुलाई तक टेंडर मांगे। इसमें देखो जैसे लिखा हुआ है वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के मकसद से केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन गठबंधन सरकार ने गुरुवार को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसको शॉर्ट में बोलेंगे OSOWOG बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गुरुवार को सरकार ने टेंडर मांगने के लिए निविदा पत्र जारी किए हैं, मतलब एक्चुअल में टेंडर से रिलेटेड है। टुडे क्वेश्चन है आज का, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है हमेशा की तरह। क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहां किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सभी को देना है। चलो दोस्तों, मैं लेता हूं आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।